नमस्कार। साहित्य तक के बुक कैफ़े के एक दिन एक किताब में मैं जयप्रकाश पांडे आपका स्वागत करता हूं। और आज मैं प्रोफेसर संजय द्विवेदी की पुस्तक भारत बोध का नया समय, इस पुस्तक के साथ उपस्थित हूं। प्रोफेसर संजय द्विवेदी भारतीय जनसंचार संस्थान दिल्ली में महानिदेशक के पद पर कार्यरत हैं। वे देश के जाने माने पत्रकार, संपादक, लेखक, मीडिया प्राध्यापक, अकादमिक प्रबंधक एवं संचार विशेषज्ञ के रूप में जाने जाते रहे हैं। 1.5 दशक से अधिक के पत्रकारिता करियर में कई अखबारों से जुड़े रहे। उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय भोपाल में जनसंचार विभाग के अध्यक्ष रहे, रजिस्ट्रार और विश्वविद्यालय के कुलपति भी रहे। 26 से अधिक पुस्तकों का लेखन उन्होंने किया है और भारत बोध का नया समय वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को समर्पित है, उनके विचारों को समर्पित है। और इस पुस्तक की भूमिका में प्रोफेसर बलदेव भाई शर्मा ने, जो स्वयं एक विश्वविद्यालय के कुलपति हैं, उनका कहना है कि जो राष्ट्रीयता का जो जागरण है इस समय और जो लोकोपकार हो रहा है, वह विरोधी भावनाओं और टिप्पणियों से प्रभावित न हो, उसके लिए यह जरूरी है कि इस तरह की पुस्तकें आएं जो आज़ादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर जो हमारी भारत और भारतीयता की आत्मा है उसे जगा सकें। उनका कहना है कि ये आत्मिक चेतना को जगाने वाली पुस्तक है और जो तमाम जड़वादी विचार हैं उनको फेंकने वाली पुस्तक है। क्यों? भारत की जो चेतना है, भारतीयता की जो चेतना है, वह बहिर्मुखी है। वह किसी भी रूप में अपने को समेटती नहीं, बल्कि पूरे विश्व को अपने में समेट कर चलती है। भारत और भारतीयता का यह दर्शन वर्तमान में आगे बढ़ रहा है। यही इस पुस्तक की अंतिम परिणति है, यही इस पुस्तक का निष्कर्ष है। लेकिन इस बीच में जो असली बात कहते हैं प्रोफेसर संजय द्विवेदी, वो ये कहते हैं कि हमें आत्मदैन्य से मुक्त होना है। और उनका मानना है इस पुस्तक के माध्यम से कि भारत उस दिशा में बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। हम एक नए भारत का निर्माण कर रहे हैं और वह नया भारत विचारों से भरा पूरा भारत होगा। समग्रता से सोचने की ज़रूरत है, राह अवश्य निकलेगी। उनका कहना है कि बौद्धिकों को अपने विचारों में बदलाव करने की ज़रूरत है। उन्हें पूर्वाग्रह से ग्रस्त नहीं होना चाहिए और उन्हें यह मानना चाहिए कि किसी भी बड़े निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले कुछ न कुछ समय ज़रूर लगता है। उनका कहना है कि जिन सपनों को लेकर, विकास के जिन मानवीय मूल्यों को लेकर वर्तमान सरकार काम कर रही है, मनुष्यता के जो मूल्य हमारे समाज में हैं, जो सत्व और नैतिक मूल्य हैं, जो आध्यात्मिक मूल्य भारतीय जनजीवन में है, उन पर आगे बढ़ने की ज़रूरत है। और वर्तमान में वह यात्रा जारी है। लेकिन यह भारतीयता को जो नया आकाश मिला है, जो 2014 से जो यात्रा शुरू हुई है, और इस दौरान अवसरों के जो द्वार खुले हैं, वैभव के जो सपने बुने गए हैं, आध्यात्मिक चेतना से जो मार्ग मिला है, उसको कुछ लोग प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जो भारत का मूल स्वरूप है, जो मूल तत्व है, जो युवा वर्ग है, वह इस बात को जानता है कि भारत बोध के नए समय से गुजर रहा है। अलग अलग खंडों में प्रोफेसर द्विवेदी ने पुनर्जागरण की बात की है, आज़ादी की ऊर्जा के अमृत की बात की है। उनका कहना है कि हमारे सबके बीच में राम है, राम की बात की है, गौ संवर्धन की बात की है, कि कोई ऐसा विषय जो भारत और भारतीयता से जुड़ा है वह इस पुस्तक में अछूता नहीं है। उन्होंने नए भारत की बात की है, एकात्म मानव दर्शन और मीडिया दृष्टि की बात की है, शिक्षा नीति पर बात की है। उनका कहना है कि जो विरोधी लोग हैं, जो वैचारिक बौद्धिक रूप से जो अपने को अग्रसर मानते हैं, लेकिन वैचारिक तौर पर जो विपन्न लोग हैं, वे
अपने ढंग से चीज़ों को व्याख्यायित करते हैं। किसी समस्या पर वो चुप रहते हैं और किसी समस्या पर खूब चिल्लपो मचाते हैं। इसकी भी बात की है उन्होंने। योग की बात की है, संसद की भूमिका की बात की है, भारतीयता के मूल विचारों में परिवार की जो भूमिका है उसकी बात की है उन्होंने। प्रधानमंत्री मोदी के बातों में जो मन की बात है उसमें जो मिट्टी की महक है उसकी भी बात की है। उनके संवाद कला और मन की बात का जिक्र किया है। स्वतंत्रता आंदोलन और पत्रकारिता से लेकर लोक मंगल है, मीडिया का धर्म, अखबारों के बदलाव पर लिखा है, पत्रकारिता में जो नैतिकता है उसका जिक्र किया है, मीडिया शिक्षा के 100 वर्ष का जिक्र किया है, मिशन कर्मयोगी सामूहिक प्रयत्नों की बात की है। इसके अलावा स्वच्छ भारत, स्वस्थ भारत मिशन और बेटा बेटी एक समान यानी बेटी पढ़ाओ बेटी बढ़ाओ का भी उन्होंने उल्लेख किया है। 24 खंड जो है इस पुस्तक में, 24 अध्याय ऐसे हैं जो विमर्श खंड में हैं। इसके अलावा प्रेरक व्यक्तित्व में उन्होंने नारद, विवेकानंद, माधवराव सप्रे, गांधी जी पर 2 अध्याय हैं। इसमें हिंद स्वराज के बहाने भी उन्होंने गांधी जी को याद किया है। मालवीय जी, भारतीय पत्रकारिता के कर्मवीर, बाबा साहब अम्बेडकर, वीर सावरकर और डॉक्टर मुखर्जी की बात की है। डॉक्टर मुखर्जी यानी श्यामा प्रसाद मुखर्जी और उनके अखंड भारत की बात की है। समकालीन भारत को समझने की कुंजी और नए युगबोध का दस्तावेज, इस पुस्तक का जो मूल्यांकन है वह भी इस पुस्तक में शामिल है। इस पुस्तक की खास बात यह है कि इसकी छपाई बहुत ही उत्कृष्ट कोटि की है। हर अध्याय पर अच्छे खासे चित्र बने हुए हैं जो अध्याय के अंदर की विषय वस्तु को पहले ही बताते हैं। हर अध्याय के अंत में उस अध्याय का जो निचोड़ है वह वाक्य रखा हुआ है। जैसे नारद भक्ति सूत्र में 84 सूत्र हैं, इस तरह की भी बातें की गई है। विवेकानंद के बारे में भी बात की गई है। तो कुल मिलाकर यह पुस्तक बेहद ही अच्छी बनी है। और अगर आप आज के समय में भारत किस दिशा में चल रहा है, भारतीय पत्रकारिता किस दिशा में चल रही है, इस सरकार की वैचारिक सोच क्या है, इस सरकार को चलाने वालों के पीछे जो चिंतन है वह क्या है, और बौद्धिक तबका वर्तमान समय को लेकर क्या सोच रहा है, खासकर वह तबका जिसे दक्षिण पंथ हम कहते हैं या जो अपने को राष्ट्रवादी कहता है, दूसरे विरोधी लोग जिसको राष्ट्रवादी कहते हैं, लेकिन उनके राष्ट्रवाद को जो लोग सवालिया नज़र से देखते हैं उन्हें यह बात समझनी चाहिए कि वाकई यह सरकार या जो दक्षिण पंथ का राष्ट्रवाद है वह राष्ट्रीयता को लेकर, भारत और भारतीयता को लेकर क्या सोचता है। यानी जो लोग दक्षिण पंथ के खिलाफ हैं उन्हें भी यह पुस्तक पढ़नी चाहिए। जो दक्षिणपंथी भावनाओं से प्रभावित हैं लेकिन चिंतन के तौर पर जिनको यह नहीं पता है कि यह सरकार किस दिशा में जा रही है, क्या करना चाहती है, उनको आज़ादी का अमृत महोत्सव वर्ष में छपी इस पुस्तक भारत बोध का नया समय, जिसके लेखक हैं प्रोफेसर संजय द्विवेदी, को जरूर पढ़ना चाहिए। यश पब्लिकेशंस द्वारा प्रकाशित 224 पृष्ठों की इस पुस्तक का मूल्य 500 रुपये है और जिस तरह के चिंतन की बात इस पुस्तक में शामिल है उसके लिए यह मूल्य कुछ अधिक नहीं है। उम्मीद है साहित्य तक का यह एपिसोड आपको पसंद आया होगा। इस कार्यक्रम में आप किस तरह की पुस्तकों की चर्चा चाहते हैं, इनके बारे में अपनी राय से हमें ज़रूर अवगत कराएं। हमारी कोशिश होती है कि हम उत्कृष्ट कोटि की पुस्तकों के साथ आपके पास पहुँचें ताकि आपको सही पुस्तकों के चुनाव में आसानी हो। कल ठीक इसी समय ऐसी ही किसी एक पुस्तक के साथ मैं आपसे फिर मुखातिब होऊंगा। तब तक देखते रहें साहित्य तक। धन्यवाद।